ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामे में दो भाई एक ही लड़की से प्यार कर बैठेंगे, लेकिन देखना होगा कि जियांशी किसे अपना लाइफ पार्टनर चुनेगी। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जियांशी को दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड शाओशी से मिलने उसके घर आती है। शाओशी उसे मजेदार खाना खिलाती है और साथ ड्रिंक भी, जिसे पीकर जियांशी एक्टिव हो जाती है और शाओशी को थैंक्स कहकर क्लाइंट से मिलने चली जाती है। जियांशी जब क्लाइंट से मिलने आती है तो पूरी तरह से टली होती है, क्योंकि शाओशी ने उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पिलाया था। हर कोई उसे टेढ़ा मेढ़ा हिलता जुलता दिखाई देता है। वो उन्हें देखकर सोचती है कि अजीब बात है, आज हर कोई चलते हुए इतना क्यों हिल रहा है। तभी एंट्री होती है इस ड्रामे के फर्स्ट मेल लीड मिस्टर लियो की, जो एक सीईओ है। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें यकीन है ना, यहाँ मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, आप फिक्र ना करें, ये होटल न्यू खुला है, यहाँ आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। लियो कहता है ठीक है फिर तुम जाओ। असिस्टेंट चला जाता है। जब जियांशी की नजर लियो पे पड़ती है तो उसमें उसे जिंगल बर्गर दिखाई देने लगता है। अब नशे में है, कुछ भी दिखाई दे सकता है। वो खुश होकर कहती है कि अरे वाह, इतना बड़ा बर्गर। वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसे पकड़कर कहती है कि पकड़ लिया। ये कहते ही वो उसे बर्गर समझकर खाने लगती है। बेचारा लियो, उसकी तो चीखें ही निकल जाती हैं। वो उसे खुद से छुड़ा कर भागने लगता है। जियांशी रही बर्गर लवर साथ टली भी, तो वो उसे कैसे जाने देगी। वो कहती है कि अरे बर्गर, कहाँ जा रहे हो, वहीं रुको, आज मैं तुम्हें खाकर ही छोड़ूंगी। लियो आगे आगे, जियांशी पीछे पीछे। लियो भागते भागते मिरर से टकरा जाता है। जियांशी भी उसे पकड़ लेती है और कच्चा चबाने लगती है। फिर क्या, दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जियांशी को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देख कर कहती है कि मैं यहाँ क्या करी हूँ। तभी डॉक्टर आता है और उसे बताता है कि कल रात तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, जिससे तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई। तुमने ना सिर्फ इसे काटा, इसे चोट पहुंचाई, जिससे इसे अमनेशिया हो गया, इसकी याददाश्त चली गई। ये सुनकर जियांशी शॉक होती है। तभी उसे याद आता है कि कल रात उसने क्या किया था। सब याद आने के बाद उसे रिग्रेट फील होता है। डॉक्टर उसे हॉस्पिटल का बिल देता है पे करने को। जियांशी जब बिल देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि 5,000 युआन, ये मंथ भी बेकार गया। तभी वहाँ जियांशी का एक्स बॉयफ्रेंड वैन शाओ आता है और कहता है कि अरे, ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वैन शाओ की गर्लफ्रेंड भी जियांशी को बातें सुनाने लगती है तो जियांशी कहती है कि तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो, देखो तो सही, यहाँ एक धोखेबाज लड़का और एक दगाबाज लड़की, तुम दोनों ये लवली कपल होने का ड्रामा बंद करो। शीमो कहती है कि हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं और यहाँ अपना चेकअप करवाने आए हैं। मेरा हस्बैंड बहुत यंग है और रिच भी, और एक होटल का मैनेजर भी है। जियांशी कहती है कि क्या शादी? शीमो कहती है कि अगर सामने वाला अच्छा हो तो उससे कोई भी प्यार करेगा। वैन शाओ मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम जैसी तीखी जबान वाली लड़की जिससे कोई भी प्यार नहीं करता, सही कहा ना। जियांशी कहती है कि किसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो इस चूजे से ज्यादा अच्छा है, लंबा कद, बैंक बैलेंस और बीजिंग में आलीशान घर, किसी प्रिंस से कम नहीं मेरा बॉयफ्रेंड। उसकी बातें सुनकर वैन शाओ हंसने लगता है और कहता है कि क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, अगर ये सच है तो हम सभी क्लासमेट इस वीकेंड मेरे होटल में गेट टुगेदर कर रहे हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को वहां लेकर आना, हम भी देखें तुम्हारा प्रिंस कैसा दिखता है। जियांशी कहती है ठीक है, मुझे डर है कि जब वो सामने आएगा तो तुम अंधे हो जाओगे। वैनशाओ कहता है ठीक है, देख लेंगे। ये कहते ही वो गर्लफ्रेंड के साथ हंसते हुए वहां से चला जाता है। जियांशी खुद से कहती है कि ये मैंने क्या बोल दिया, वो प्रिंस तो एक पांडा है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। उफ, अब मैं क्या करूं, कोई तो मेरी हेल्प करो। तभी वो मोबाइल में वीडियो देखती है जिसमें वो हर्ष को बताने के बाद कहती है कि किस्मत तुम्हारे सामने है। ये सुनकर जियांशी सोचती है कि मेरे सामने। तभी सामने से लियो आता है जो अपना मेडिकल रिपोर्ट ले जाते हुए कहता है कि मैं पागल हूँ। जब जियांशी की नजर उस पर पड़ती है तो वो सोचती है कि ये मेरी किस्मत बदल सकता है। फिर क्या, जियांशी उसे रेस्टोरेंट ले आती है। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। जियांशी भी यही कहती है। याददाश्त तो उसकी जा चुकी है, अब वो उसे खिला पिला कर अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी।
खिलाने पिलाने के बाद जियांगशी कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लियू पूछता है क्या, तो जियांगशी कहती है कि चलो इसे देखो। वो उसे आलीशान विला दिखाता है जो उसका अपना होता है। विला देखकर लियू कहता है कि ये जगह जानी पहचानी लग रही है। जियांगशी कहती है सही कहा, अब से ये तुम्हारा घर है। 8 मिलियन मार्केट वैल्यू है इस जगह की, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम। ये सुनकर लियू को याद आने लगता है। वो अपना सर पकड़कर कहता है कि मेरा घर। जियांगशी पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, अपने दिमाग पर जोर डालना बंद करो, मैं तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस और अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहते ही वो उसे खिलाने लगती है और कहती है कि चलो इसे खाओ, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। जियांगशी लियू को होटल छोड़कर शाओशी के पास आती है। शाओशी उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी सबसे अच्छी दोस्त मुझे 8 मिलियन के लिए जंगली जंगल में भेज दोगी। जियांगशी कहती है कि हाँ, मैं तो ऐसा ही करने वाली थी, तुम्हें कैसे पता। शाओशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या, तो जियांगशी कहती है कि डरो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया। शाओशी मुंह बनाकर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए फ्राइड चिकन ऑर्डर करो, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। तभी दरवाजा बजता है। सामने खड़ा लड़का जिसके हाथ में 2 फ्राइड चिकन बास्केट होते हैं, वो जियांगशी से कहता है कि हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए हॉट एंड स्पाइसी फ्राइड चिकन। न्यू ईयर में हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए विश है कि आप जल्द ही रिच बन जाओ। ये सुनकर जियांगशी चिल्लाकर कहती है कि क्या ये मेरे लिए और 7 विशेस भी। वाह, ये सुनकर तो मुझे अच्छा लगा। वो दोनों बास्केट लेकर शाओशी के साथ बैठकर खाने लगती है। तभी उसका मोबाइल बजता है तो जियांगशी मुंह बनाकर कहती है कि इस टाइम अब किसने कॉल कर दिया। वो देखती है तो उसके लैंडलॉर्ड का कॉल होता है। वो शाओशी से कहती है कि ये तो मेरा हाउस ओनर है। वो कॉल उठाती है तो वो कहता है कि मिस जियांगशी, मैं रेंट बढ़ाना चाहता हूँ। मैं पिछले साल का 2000 और इस साल 3000 रेंट बढ़ा रहा हूँ। ये सुनकर जियांगशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या 3000, पर वो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए हाउस ओनर की बात मान जाती है और कहती है कि बस इतना ही, मैं अपने बॉस से कहूँगी कि वो मेरी सैलरी सीधा तुम्हारे अकाउंट में डाल दे। फिर गुस्से से कहती है कि मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते ही वो कॉल कट कर देती है। शाओशी उससे पूछती है कि अगर तुम ये घर छोड़ दोगी तो फिर कहाँ रहोगी। जियांगशी नर्सिंग होम का पोस्टर दिखाकर कहती है कि मुझे पहले ही एक नया घर मिल गया है, 2000 यॉन मंथली, इसमें फूड और लॉजिंग इंक्लूड है, 24 आवर वाईफाई फ्री और साथ ही 4 डिशेस एंड 1 सूप एवरी डे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। शाओशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या नर्सिंग होम। नेक्स्ट सीन में जियांगशी नर्सिंग होम पहुंच जाती है। वहां का मैनेजर जियांगशी को नर्सिंग होम के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि हमारे यहाँ 24 आवर वाईफाई फ्री है और साथ चेस रूम भी, बाकी आपने पोस्टर में पढ़ा होगा। जियांगशी खुश होती है। मैनेजर पूछता है सो इस बारे में क्या ख्याल है, आपका यहाँ कब तक रहने का इरादा है। जियांगशी एक्साइटेड होकर कहती है कि लाइफ टाइम। बेचारा मैनेजर शॉक्ड हो जाता है। तभी जियांगशी की नजर ओल्ड वुमेन पर पड़ती है जो चेस गेम खेल रही होती है। वो उससे कहती है कि हेलो ग्रैंडमा, मैं जियांगशी आज ही यहाँ मूव हुई हूँ। ग्रैंडमा उसे वेलकम करती है। जियांगशी कहती है कि मैं शतरंज खेलना जानती हूँ, मैं आपके साथ 2 गेम खेलूंगी। ग्रैंडमा भी खुश, उसे खेलने के लिए एक पार्टनर जो मिल गया। पर जैसे ही जियांगशी सीट पर बैठने लगती है तभी ओल्ड मैन मिस्टर लू उसे रोकता है और कहता है कि अरे तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की। जियांगशी तो शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगती है। मिस्टर लू कहता है कि यंग लेडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, नर्सिंग होम में तुम्हारा कोई भी वेलकम नहीं करेगा। जियांगशी कहती है मत करो वेलकम, मैं अकेले ही बैठ जाती हूँ। ये कहते ही वो लैपटॉप ओपन करके वहाँ बैठ जाती है। मिस्टर लू कहता है कि जो मजा साथ खेलने में है वो लैपटॉप यूज करने में नहीं। ये कहते ही वो चेस खेलने लगता है। जियांगशी वीडियो देखने लगती है जिसमें 3 ओल्ड मैन होते हैं जो कह रहे होते हैं कि मुझे अपना डांस पार्टनर बनाने के लिए चुन लो। ग्रैंडमा ये सुन लेती है और वीडियो देखकर कहती है कि ये क्या है। जियांगशी कहती है कि ये एक गेम है जो मैंने खुद बनाया है, इट इज ओवर, मैं सुंदर बुढ़ों के साथ घिरी हुई हूँ। ये सुनकर मिस्टर लू मुंह बनाने लगता है। जियांगशी बताने लगती है कि 58 से अबव सभी हैंडसम मैन इस गेम में हैं। फिर मिस्टर लू की तरफ देखकर कहती है कि ये इनसे ज्यादा बेटर हैं।
ये सुनकर मिस्टर लू जेलस होता है और ग्रैंडमा से कहता है कि छोड़ो इसे, आओ हम गेम खेलते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। फिर जियांगशी से कहती है कि मुझे भी सिखाओ ये गेम कैसे खेलना है। जियांगशी ग्रैंडमा को समझाने लगती है और कहती है कि उफ, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जेलस हो रहे हैं। मिस्टर लू जियांगशी को चेस गेम खेलने के लिए चैलेंज देता है। जियांगशी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर लू कहता है कि 3 गेम, अगर तुम हार गई तो चुपचाप इस नर्सिंग होम से निकल जाना। जियांगशी मान जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि जियांगशी रहने दो तुम, मिस्टर लू ने नेशनल चैंपियन जीता है, तुम इन्हें हरा नहीं सकती। जियांगशी कहती है कि अगर मैंने आपको हरा दिया तो मिस्टर लू कहता है तो मैं तुम्हें अपने 2 कीमती ग्रैंडसन से मिलवाऊंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे चुन लेना। जियांगशी मान जाती है। गेम स्टार्ट होता है। A few moments later. तीनों बार जियांगशी जीत जाती है। वो मिस्टर लू से कहती है कि जनरल साहब आप हार गए, अब आपके दोनों ग्रैंडसन्स मेरे हैं। मिस्टर लू कहता है कि मैं 30 साल से चेस गेम खेल रहा हूँ, एक छोटी सी लड़की से कैसे हार सकता हूँ, लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तभी दिखाया जाता है कि जियांगशी ने तो चीटिंग करके ये गेम जीता है। जियांगशी ग्रैंडमा से कहती है कि चलें, जीत की खुशी में मैं आपको ट्रीट देती हूँ। फिर मिस्टर लू से कहती है कि आप भी हमारे साथ आ सकते हो। मिस्टर लू अकड़ कर कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ रहा। तो जियांगशी कहती है कि मेरी तरफ से ट्रीट है, आपको चलना होगा। मिस्टर लू मान जाता है। जियांगशी उन्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले आती है। मिस्टर लू उससे पूछता है कि तुम इतनी यंग एज में नर्सिंग होम में रहने के लिए क्यों आई हो। जियांगशी कहती है क्योंकि मैं पुअर हूँ। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और फिर भी तुम हमें ट्रीट दे रही हो। जियांगशी कहती है हाँ, और आप अपने रिटायरमेंट फंड यूज नहीं कर सकते। तभी वेटर खाना ले आता है। खाने पीने के बाद जियांगशी ग्रैंडमा से कहती है कि मिस्टर लू ने आपके लिए एक सरप्राइज रेडी किया है। तभी मिस्टर लू उन्हें रोज देता है। ग्रैंडमा तो शर्मा जाती है। जियांगशी कहती है कि मिस्टर लू, मुझे लगता है कि काम बन गया। मिस्टर लू कहता है कि तुम अपनी चालाकी से जल्द ही अमीर बन जाओगी। मिस्टर लू और ग्रैंडमा की लव स्टोरी चल पड़ी। वो अपने रोमांटिक बातें करते हुए नर्सिंग होम वापस आते हैं। तभी सामने जियांगशी की फ्रेंड शियांग फे आती है और कहती है कि जियांगशी, ये सच में तुम हो। मिस्टर लू पूछता है कि जियांगशी, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? जियांगशी कहती है नहीं, ये मेरी दुश्मन है। शियांग फी जियांगशी की इंसल्ट करते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गरीब निकलोगी, तुम्हें नर्सिंग होम में रहना पड़ेगा। और देखो इस जगह को, मुझे तो तुमसे गरीबी की गंदी स्मेल आ रही है। जियांगशी कहती है कि चुप कर बड़े मुंह वाली लड़की, मैं खुद ऐसी लाइफ जी हूँ, मुझे वो बोरिंग लाइफ नहीं जीनी। शियांग फी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। मेरा बॉयफ्रेंड इस नर्सिंग होम का डायरेक्टर है, अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। तभी मिस्टर लू कहता है कि सड़क पर इसे नहीं, तुम्हें सोना पड़ेगा। ये सुनकर शियांग फी गुस्सा होकर कहती है कि रुक बुड्ढे, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहते ही वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। सुजन आता है और पूछता है कि क्या हुआ डार्लिंग। शियांग फी कहती है कि जियांगशी और ये अंकल मुझे बुली कर रहे हैं, जल्द ही इन्हें नर्सिंग होम से बाहर निकालो। सुजिन कहता है कि चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से। ग्रैंडमा मिस्टर लू से कहती है कि अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। जियांगशी कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो मुझे निशाना बनाओ, इन्हें बीच में मत घसीटो। मिस्टर लू कहता है कि जियांगशी तुम फिक्र मत करो, ये हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। सोजिन गार्ड को बुलाकर उन्हें निकालने का कहता है। तभी एंट्री होती है सेकंड लीड एक्टर मिस्टर ली की, जो लियू का भाई है। ली शिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें यहाँ से निकालने की। सुजिन कहता है कि अरे मिस्टर ली, आप तो हमारे नर्सिंग होम के इन्वेस्टर हो, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ। मिस्टर ली कहता है कि अगर आज मैं यहाँ न आता तो तुम मेरे ग्रैंडपा को निकाल देते। ये सुनकर जियांगशी और सुजिन शॉक्ड होकर रह जाते हैं। ली शिन ऑर्डर देता है कि तुम्हें इस जॉब से निकाल दिया जाता है। गार्ड्स उसे और शियांगफी को पकड़कर निकाल देते हैं। जियांगशी ली शिन को घूरने लगती है। जैसे ही ली शिन उसे देखता है तो वो नजरें चुरा लेती है। ली शिन ग्रैंडपा से पूछता है कि ये लड़की कौन है। मिस्टर लू बताता है कि ये जियांगशी है, मैंने इसके साथ चेस गेम खेला और हार गया, अब तुम इसके हो। ये कहते ही वो उसे जियांगशी की तरफ पुश करता है। ली शिन तो शॉक्ड रह जाता है और यहीं पर इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। देखना होगा जियांगशी किसे पसंद करेगी, लियू को या ली शिन को। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच।